अच्छा, तो हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, बेसिक एक्टिविटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एंड्रॉयड स्टूडियो दे देता है। ठीक है, इसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में मुझे पता है और जिनके बारे में नहीं पता। जिसको पता होगा वो बता सकता है, ठीक है। अच्छा, बेसिक एक्टिविटी, हमारे पास इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास एक बटन आ जाता है और कुछ यहाँ पे मेन्यूज वगैरह कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी है। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ें आ जाती हैं कि बॉटम में ना नेविगेशन थोड़ा सा हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, ताकि हमें थोड़ी इतनी ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पटी, जिस वक्त हमने सारा कुछ सारा पेज ही हमने खुद से डिज़ाइन करना होता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, एम्पटी एक्टिविटी को चूज करते हैं, ठीक है। और फुल स्क्रीन एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम गेम्स खेल रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास फुल स्क्रीन पे गेम चल रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन पे गेम चल रही होती है। लेकिन जिस वक्त हम ऊपर से थोड़ा थम नीचे से नीचे को स्क्रॉल करते हैं ना, तो इसका जो नोटिफिकेशन बार है वो थोड़ा सा नजर आने लग जाता है, फिर हम उसको दोबारा पकड़ के यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये जो चीज होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास किस में होती है, इसमें फुल स्क्रीन एक्टिविटी में, ठीक है। लेट मी क्लियर माई स्क्रीन। ओके। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने किसी मैप एक्टिविटी को, गूगल मैप्स को यूज़ करना हो हमारे पास, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर गूगल के थ्रू पे एक्टिविटी अगर यूज़ करनी हो तो फिर इसको यूज़ करते हैं। अगर लॉगिन एक्टिविटी यूज़ करनी हो तो इस लॉगिन एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और एक लॉगिन बटन बना बनाया आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारे पास ये आ गई, जैसे रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी एक्टिविटी हमारे पास टैबलेट्स के अंदर हमारे पास इस तरीके से नजर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, फोन एंड टैबलेट दोनों की स्क्रीन जो उनसी है वो डिफरेंट होती है, नहीं, ठीक। रिस्पॉन्सिव का हाँ अच्छा जी। एक और ऑप्शन भी होता है, जिससे हम छोटी स्क्रीन निकाल लेते हैं व्हाट्सएप की एक, तो वो उसके अंदर रिस्पॉन्सिव काम आती है कि आप उस तरीके से ना रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव उसमें सेंस में, बाकी कोई भी एक्टिविटी हो ना, वो फोन और टैबलेट सब पे चल जाती है। सच इशू नहीं है उसके अंदर। रिस्पॉन्सिव में तो हमारे पास ये होता है ना कि पिक्सेल्स को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग हमारा नहीं, मैं कंटेंट। ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह व्हाट्सएप को आप छोटा नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर, हाँ जी। ये वो उसके उसके लिए काम आती है। बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिव में तो हमारे पास ये होता है ना, पिक्सेल्स को कैलकुलेट करके हमारा कंटेंट एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए, ठीक है। वो तो सब जगह पे तो होता है, चीज़ें वो क्लियर। हम हाँ। डिस्कस करें देंगे, ठीक है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है कि हमारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ना चले, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेटिंग एक्टिविटी, फिर स्क्रोलिंग एक्टिविटी। स्क्रोलिंग के अंदर जब भी हमने कुछ स्क्रॉल करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़ ऐप बनानी है हमने, हमारे पास ऊपर हेडिंग आनी चाहिए, नीचे हमारे पास कुछ कंटेंट आना चाहिए जिसको स्क्रॉल करना है हमने, तो हम इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। जिस वक्त हमारी एप्लीकेशन में मुख्तलिफ पेज आ रहे हों, जैसे फॉर एग्जांपल ये होम का पेज है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज है और यहाँ पर कोई और ऐसे अबाउट अस या कुछ भी एक्सेट्रा हमने पेज बनाना है, और लेकिन हमने उसके टैब्स यूज करने हैं, तो फिर टैब एक्टिविटी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने नेटिव एप्लीकेशन C++ बनानी हो तो हम फिर इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट जावा को लेके चलेंगे, ठीक है, और एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऐप लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका नाम लिख दिया। फिर उसके बाद ये पैकेज नेम हमारे पास आता है, ठीक है। पैकेज नेम मोस्टली ये उस वक्त यूज हो रहा होता है हमारे पास जब हमने प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है, अपलोड करना होता है, तो उस वक्त हमें पैकेज नेम देने की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गई है कि हम अपनी ऐप को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ अपने पास कि मैंने लोकेशन कौन सी सेट की हुई है जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो मैं इधर फर्स्ट ऐप ही नाम दे लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने लैंग्वेज अपनी जावा और कॉटलिन है, जावा को लेके यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये है जी मिनिमम SDK, ठीक है। ये हमारा मोस्टली ये होता है कि हम अपनी कितनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। वैसे मोस्टली देखा जाए तो अब Android 11 आ चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे Android 11 को सिलेक्ट करते हैं तो देखें 40% जो उनसी हैं वो डिवाइसेस टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो
इसको चला सकें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं इसी, ठीक है, 5.0 एंड्रॉयड वर्जन को लेके चलता हूँ। ठीक है, और इसको फिनिश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रिडल बिल्ड और बाकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना दो फाइल्स होती हैं। जिस वक्त हम कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास दो फाइल्स आ जाती हैं। एक हमारे पास जावा की फाइल होती है, एक एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमने उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो ने फ्रंट एंड हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है कि हमें चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप पे दे दी हैं, कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हम ड्रैग करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, वो हम अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेते हैं। और जावा के अंदर क्या होता है कि हम वो कोई भी क्लास हमने यूज़ करनी हो, सॉरी क्लास कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ हमने जो हमारी फ्रंट एंड में होगी उसको यूज़ करना हो, वो हम जावा के अंदर सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये चलता नहीं है मैं थोड़ा सा इसके बारे में जावा में बता दूं कि हम चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी लॉगिन पेज देखते हैं, ठीक है, या कोई भी फॉर्म होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है जी, हमारा फर्स्ट नेम होता है। ठीक है, फिर लास्ट नेम होता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इस चीज़ को हम कहते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको टेक्स्ट व्यू कहते हैं या क्या चीज़ कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ये इसके अंदर ऑलरेडी बताई होती हैं कि उसका नाम क्या है और फलां चीज़ का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने ये टेक्स्ट व्यू जो सा है, इसको यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, हम उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं ना, कि जैसे इंटीजर टाइप का बनाना है, तो मैं उसके साथ क्या करूँगा जी, ठीक है, इंट लिखूंगा। ठीक है, और वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए बनाना है, तो फिर अब इस ए को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमने टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है ना, तो हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पर टाइप मेंशन करेंगे। ठीक है, आप ऐसा कह लें कि डेटा टाइप एक तरह से मेंशन कर दी हमने, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल, ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे हम कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो मीनिंगफुल हों, कि पता चल जाए वेरिएबल का नाम पढ़ के कि ये किस लिए यूज हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम इस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर टेक्स्ट व्यू होगा। अगर हमने कोई टेक्स्ट अपना व्यू करवाना होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो हम इस ए वेरिएबल को यूज करके, ठीक है, उधर से फाइंड करेंगे अपनी इस फाइल से फ्रंट एंड से, और उसमें जो भी व्यू करवाना होगा व्यू करवा लेंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल है। अभी हम क्या करते हैं कि अपने फ्रंट एंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है जी, टेक्स्ट व्यू आ रहा है। ये है कॉमन चीज़ें जो मोस्टली हमारे पास यूज हो रही होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, कि मतलब कोई भी हमने टेक्स्ट लेना है, दिखाना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे। ठीक है, वो आ गया। फिर अगर हमने कोई बटन लेना है तो हम इस बटन को यहाँ से पकड़ेंगे और इधर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास बटन आ जाएगा। अगर हमने इमेज शो करवानी है तो इमेज आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखने देखने की कोशिश करते हैं जो मोस्टली यूज हो रही होती हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई चीज़ अपनी शो करवानी है तो, ठीक है, तो क्या होगा, आप ये देखें। ठीक है, ये क्या है, थोड़े से अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है, स्प्रिंग्स की तरह के हैं, जो क्या करते हैं हमारे स्क्रीन पे जो भी कंटेंट होता है, जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है, उनको स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए यूज हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से सेट किया, ठीक है, पकड़ के ये क्या होगी, दरमियान में आ गया। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर पकड़ के रखेगा इसे। अगर हम इन कंस्ट्रेंट का यूज नहीं ना करते तो क्या होगा कि हमारी चीजें इधर उधर और स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो सकेंगी। तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि ये इसको मैंने सेलेक्ट करके ये डिलीट वाला बटन दबाया तो ये डिलीट हो गई मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो सा है वो तकरीबन इतने फासले पे शो हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ, अच्छा चलने, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ईमेल मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया। ठीक है, ईमेल ड्रॉप करके मैं कहता हूँ इसको इसके साथ सेट कर दो। ठीक है, और इससे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, अभी ये जो स्पेसिंग होती है चीज़ों के सामने हम इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी वैसे जनरल कंसेप्ट। ठीक है, हमने इसके कहा कि इससे इतना फासला होना चाहिए इसका, यहाँ पर आप एडजस्ट कर दो। फिर ईमेल के बाद हमारे पास क्या आता है जी, पासवर्ड आता है। हम पासवर्ड को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इधर, इधर, और फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे सेट कर देता हूँ, यहाँ से पकड़ के इधर कर देता हूँ। तो ये मोस्टली जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन पर सेट हो रही होती है।
ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या आता है जी, प्लेन टेक्स्ट आता है, ठीक है, पासवर्ड आता है, फिर ईमेल एड्रेसेस, अगर फोन नंबर लेना है, फिर क्या डेट डेट सेट करनी है, नंबर सेट करने हैं, इस टाइप की चीजें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपनी सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बटन्स आ रहे होते हैं। मोस्टली हम क्या अब बटन, सिंपल बटन यूज कर रहे होते हैं कि ये बटन को यूज करके हम अपना काम कर लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेटर सा बनाएंगे जिसमें हम 4 फंक्शनैलिटीज रखेंगे, ताकि हमारी जो थोड़ी सी चीजें हैं ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए कि एंड्रॉइड में चीजों को हम यूज कैसे करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ी सी चीजें बन जाएंगी ना हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे कि आगे फर्दर मजीद चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस की फंक्शनैलिटी है, माइनस की, ठीक है, मल्टीप्लाई की, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डिवीजन की। तो ये हम थोड़ा सा काम करके देखते हैं स्क्रीन पे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारी चीज़ें आती जाएंगी नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन में उन चीज़ों को इस्तेमाल करते जाएंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू को ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे पहले एडजस्ट था मेरे पास, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर चीज़ों को कैसे सेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पे आऊँ, ठीक है, तो ये आगे ही मेरे पास पहले था ना, टेक्स्ट व्यू जो मैंने डिलीट किया उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू थी। जैसे ही मैंने दूसरा टेक्स्ट व्यू लेके आया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 62 लग गया। अगर मैं तीसरा टेक्स्ट व्यू लेके आऊंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 लग जाएगा। तो ये आईडी होती है बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो क्या कर सकते हैं, हम आपके आईडी कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरह हमने जब इनको यूज करना हो अपनी जावा के अंदर तो हम क्या करते हैं, इसकी एक यूनिक आईडी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हम उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम चाहें कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो मैं चाहूँ कि चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर का टेक्स्ट व्यू जो सा है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी चीज यहाँ पर सर्च करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पैडिंग कहता हूँ, ठीक है, पैडिंग बेसिकली क्या होती है, पैडिंग होती है अगर ये मेरे पास कोई भी कंटेंट है, ठीक है, पैडिंग क्या करेगी, इसके अंदर स्पेसिंग को इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना मैंने, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका बॉक्स है ना, बॉक्स के यहाँ पर जोन सा है ये वाला टेक्स्ट बढ़ जाए। ठीक है, इसके अंदर का टेक्स्ट, इसके अंदर की स्पेस बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं पैडिंग को यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये दो चीजें हैं मेरे पास, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर, ठीक है, वो स्पेस बढ़ जाए, तो फिर मैं किसका यूज करूंगा, मार्जिन का यूज करूंगा। तो पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग इनसाइड स्पेस होती है और आउटसाइड स्पेस क्या होती है, हमारे पास मार्जिन होता है। तो ये दो चीजें क्लियर हुई हैं। जी क्लियर है। ठीक है, जबरदस्त। तो हम यहाँ जी। पर, एक इसकी एग्जांपल भी देते हैं पैडिंग और मार्जिन की, मतलब ऐसे रियल लाइफ ठीक है, एग्जांपल जैसे होती है। ठीक है, ये अब मैंने पैडिंग दी 40 DP। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या हुआ, इसने इसके अंदर स्पेस 40 DP जोन सी है वो खाली छोड़ दी। ठीक है, ये पैडिंग क्लियर हो गई अब। जी सर जी ये ठीक जो है। जो डीपी है ये पैडिंग का यूनिट है। आई मीन आ, जैसे सेंटीमीटर ये मीटर हम में तो नहीं ना? जिस तरह अगर आपने HTML पढ़ी हो तो हम उसमें पिक्सल यूज कर रहे होते हैं ना, PX। ठीक है, ओके। इसकी तरह हम यहाँ पे इसके अंदर DP यूज करते हैं। ठीक है, जो डायमेंशंस सही। को सेट करता है कि इतनी डायमेंशंस ये वो। ठीक है, ओके। ओके। अब हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कोई एक एग्जांपल दे दें। अब ये मेरे पास है, मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, इसकी टॉप से स्पेस आ जाए। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन लिखूंगा। ये लिख नहीं रहा, एक मिनट। ठीक है, मैंने मार्जिन लिखा, तो इसने मुझे लेआउट मार्जिन यहाँ पर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्जिन लिखता हूँ तो उसने ये मार्जिन दिया है मुझे। मैं यहाँ पर मार्जिन फॉर एग्जांपल 40 DP करके देख लेते हैं। ठीक है, 40 DP किया, इसने ऊपर से स्पेस छोड़ दी। ठीक है,
तो ये डिफरेंस था सही। पैडिंग और इसमें मार्जिन में। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट मेरे पास ये था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसका साइज कितना रखना है टेक्स्ट का इसके अंदर जो होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 20 कर देता हूँ तो साइज इसका इंक्रीज हो गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट कलर और सारा कुछ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, इसकी ओपेसिटी वगैरह आप जैसी चाहें वैसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कलर वगैरह सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे अपने लेआउट को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये डीपी का फुल फॉर्म है कि डेंसिटी पिक्सल, तो ये पूछा है। तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट पिक्सल नहीं है, डीपी ये डेंसिटी पिक्सल है। तो ये एक इसका ये है कि आपके ना फोन के जितने भी पिक्सल्स होते हैं ना, कि आप फोन लेते हैं तो उसकी स्क्रीन पर कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है कि ये इसके इतने पिक्सल्स हैं, तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है हमारा लेआउट कोई भी होता है तो उसको हम फिर जिस तरह अगर हमने इसको दे दिया कि ऊपर से 40 दे दे, आसपास से साइड पे रहे, दरमियान में रहे, तो वो हर फोन पे जो है दरमियान पे ही नजर आएगा, क्योंकि उसको हमने सेटिंग कर ली है कि वो दरमियान में रहे। सही है, आप आगे चल सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, ठीक है, जिनको हम कभी भी कोई भी सिंपल सी एप्लीकेशन, ठीक है, या कोई भी प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करें तो ये चीज़ें हमें हमने यूज़ करनी ही करनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये सीखने के हद तक तो बहुत अच्छा है लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें होती हैं कि आप इसको चीजों को पहले सीख लें, उसके बाद कोशिश यही करें कि एग्जाम से खुद करें। तो उसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, वो हमारे अंदर देखेंगे कि इसको शॉर्टकट किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सीख लें पहले कि होती क्या चीजें हैं। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे, ऐसे। ठीक है। अब अगर आप सबको क्लियर है तो दैट इज ग्रेट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा यहाँ पर बटन ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, और मैंने जो भी काम करना है वो आप लोगों से पूछ पूछ के करना है, ठीक है। ये मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ जाए तो मैं क्या करूँगा? मार्जिन यूज करेंगे आप। मार्जिन यूज करेंगे। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि मार्जिन। मैंने मिस्टेक कहाँ पे की। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी मार्जिन, तो अब मैं मार्जिन दे दूँ। अच्छा, अब इसने मार्जिन क्या किया? अगर मैंने मार्जिन दिया ना, हम टॉप लेफ्ट स्टार्ट मार्जिन दे सकते हैं, इसने मार्जिन यहाँ पर दे दिया है, ये आप देखें, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्जिन जो सा है इन दोनों के सिर्फ दरमियान में आए, तो सर ठीक है। आप बटन को सिलेक्ट करके फिर मार्जिन दें। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैं क्या दूंगा यहाँ पर? बटन के टॉप पे दूंगा, ऐसे ही है ना? यस, यस। स्टार्ट टॉप पे। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पर 40 dp कर देता हूँ। 40 dp किया तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास मार्जिन आ गया, ठीक है। अब मैं बटन का टेक्स्ट जो बटन के अंदर होता है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या सर्च करूँ? टेक्स्ट। टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देते हैं क्लिक हेयर, ठीक है, टेक्स्ट आ गया। अब मैं टेक्स्ट का कलर जो सा है वो ब्लैक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? टेक्स्ट कलर को चूज करूंगा, ऐसे ही है।
यस। तो यहाँ से मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया तो वो ब्लैक हो गया मेरे पास। अच्छा, इसके बाद मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर की स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? पैडिंग। एग्जैक्टली। ठीक है, ये 25 dp, वरना अगर हम चाहें लेफ्ट राइट से इसको बड़ा करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट राइट इसकी पैडिंग दे देंगे। ठीक है, अगर टॉप से और नीचे से इस तरह लंबाई में इसको सेट करना है तो हम टॉप और बॉटम इसकी पैडिंग दे देंगे। तो वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है या हमारे थीम पे डिपेंड करता है जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आप एंड्रॉयड के लिहाज से बात करें, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई चीजें हमारे पास, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग मतलब टॉप टू बॉटम इस तरीके से हमारे पास पड़ी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल। एग्जैक्टली exactly. तो अगर हमारे पास इस तरीके से पड़ी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास ये जो चीजें होती हैं ना, ये हमारे पास एंड्रॉयड में भी काम कर रही होती हैं कि हमने अपनी चीजों को किस तरीके से शो करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या आता है कि एक लीनियर लेआउट होता है जिसके अंदर हम अपनी चीजों को स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है और ये वर्टिकल की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो लीनियर लेआउट है इसमें हमारे पास चीजें कैसे स्टोर होंगी? अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये एप्लीकेशन का पेज आ जाए, तो मैं ये कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह ना इसको रिमूव करके यहाँ पर क्या ड्रॉप करूंगा? लीनियर लेआउट को ड्रॉप करूंगा। जैसे ही लीनियर लेआउट को ड्रॉप किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी कोई भी एप्लीकेशन का आइकन आ जाए, जैसे हम अभी थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करके कल इंशाल्लाह कल के सेशन में हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर बनाएंगे। अब जैसे ये लीनियर लेआउट है, हम चाहते हैं जी इसके टॉप पे जो सा है वो हमारे पास क्या आ जाए जी? इमेज आ जाए। ठीक है, इमेज आ गई। फिर हमने क्या करना है, हम करेंगे कि यहाँ पर एक, ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है, यूजर से कहना है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो नंबर्स वाला है ना उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे ताकि वो हमेशा जब उस पर क्लिक करे ना तो उसको नंबर्स ही मिले। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर दूसरी वैल्यू लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जिसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर करवाएंगे, शो करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बटन्स आ जाएंगे। बटन्स भी हम डिजाइन करेंगे कि हमने किस तरीके से डिजाइन करने हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब आप देखें यहाँ पर इस तरीके से आ रही हैं, तो ये हमारे किस लेआउट के अंदर आएंगी, एडजस्ट होंगी? वर्टिकल। वर्टिकल, एग्जैक्टली, वर्टिकल। लीनियर लेआउट। एग्जैक्टली। तो अगर हमारी स्क्रीन में सामने नजर आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास ये जो लीनियर लेआउट है, क्या आप एग्जांपल कोई ऐसी सोचते हैं जिसमें लीनियरली हमारे पास चीजें पड़ी हों इस तरीके से? चले मैं बताता हूँ। आपने इंस्टाग्राम यूज किया है? यस सर। उसमें हमारे पास ऊपर स्टेटस शो हो रहे होते हैं ना, ऐसे 1 2 3, और ऐसे स्क्रीन के इस तरफ भी जा रहा होता है तो हम स्क्रॉल करके इस तरफ जितने बाकी हों हम उनके स्टेटस देख सकते हैं। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल जी। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, तो वो हमारे पास क्या चीजें होती हैं, वो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। अब आप लोगों का टास्क सिर्फ इतना है, ठीक है, जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने सिंपल प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों को ड्रॉप करके इनको एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नंबर्स देखना है, नंबर्स में और ये प्लेन टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी बटन वगैरह ड्रॉप करने हैं। फिर उसके बाद आपने सिर्फ दो चीजें चेक करनी है।
एक हॉरिजॉन्टल को चेक करना है, एक वर्टिकल को चेक करना है। ठीक है, फिर हम कल क्या करेंगे, जिस वक्त आप इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे ना, फिर हम क्या करेंगे कि हम वर्टिकल लेआउट को यूज करके कल एक अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, सही। ठीक है। तो आज हम बना सकते थे, लेकिन मैंने इस वजह से फर्स्ट अभी अभी एप्लीकेशन नहीं बनाई, क्योंकि बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज करना है। तो कुछ ऑप्शंस जो उनसे होते हैं वो नए होते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आते। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीखनी है, उनको यहाँ पर एडजस्ट करना सीखना है, ताकि चीज़ें इधर उधर ना भागें। ठीक है, इनको अब चेक कैसे करना है अपनी स्क्रीन पर, अब वो देखते हैं। मैं इसको हाइड कर लूँ एक मिनट। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी इधर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एमुलेटर को यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर इसका ये भी तरीका होता है कि आप अपना मोबाइल अटैच कर लें केबल के साथ।